अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर शाहिद रज़ा आपको वेलकम कहता हूँ। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हम लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने डिस्ग्राफिया को डिस्कस किया, हमने डिसलेक्सिया को डिस्कस किया, डिसकैलकुलिया को डिस्कस किया। ये तीनों वीडियोस मेरे चैनल पे मौजूद हैं। अगर आप देखना चाहें तो इसकी डिटेल आप वहाँ से देख सकते हैं। इसी सिलसिले में आज हम एक और लर्निंग डिसेबिलिटी, लर्निंग डिसऑर्डर को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसे कहा जाता है डिस्प्रैक्सिया। इसका दूसरा नाम है डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर्स, जिसे हम एब्रीविएटेड फॉर्म में DCD भी कहते हैं। ये क्या है, इसके साइन सिम्टम्स क्या हैं और कैसे हम मालूम करें कि ये किन बच्चों को है। और अगर क्लासरूम में बच्चे बैठे हैं, एक टीचर पढ़ा रहा है, तो किस तरीके से वो ये जान सकता है, इस काबिल हो सकता है कि वो मालूम कर सके, उन बच्चों को आइडेंटिफाई कर सके और फिर प्रॉपर सपोर्ट उनको दे सके, उनकी हेल्प कर सके। तो ये सारी बातें, इसकी काजेज़ क्या हैं, ट्रीटमेंट क्या है, ये मुख्तसर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि डिस्प्रैक्सिया, जिसका दूसरा नाम हम बात कर रहे थे, जिसे DCD भी कहा जाता है, यानी डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर। ये नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि इसमें ये ऐसा कॉमन डिसऑर्डर है कि जो मूवमेंट को इफ़ेक्ट करता है, यानी आपकी कोऑर्डिनेशन है, किसी भी फ़र्द की जो मूवमेंट है, ख़ास तौर पर बच्चों के हवाले से, वो मूव नहीं कर पाते, सही तरह से काम नहीं कर पाते, अपनी बॉडी को प्रॉपर मूवमेंट में नहीं लेके आ सकते। तो बेसिकली ये कंसेप्ट है इसका, जिसे डिस्प्रैक्सिया कहा जाता है। अच्छा, एक चीज़ जहन में रखेंगे कि किसी भी बच्चे को अगर डिस्प्रैक्सिया हो, यानी मूवमेंट का मसला हो, कोऑर्डिनेशन का मसला हो, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि उसका इंटेलिजेंस का मसला होगा। ऐसा नहीं होता। वो बच्चा इंटेलिजेंट हो सकता है, वो अपने काम कर सकता है, वो मेंटल जितने भी काम है ज़बरदस्त तरीके से कर सकता है, बट उसे मेन जो मसला होगा दरपेश, वो यही होगा कि वो मूव नहीं कर पाएगा, अपनी बॉडी को हरकत नहीं दे पाएगा, और ये इशू उसके साथ आता है, कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं कर पाता। तो इन मसाइल का शिकार रहता है बेसिकली। तो हम कह सकते हैं कि ये आपकी कोऑर्डिनेशन स्किल्स को मुतासिर करता है। जैसे आप बैलेंस नहीं रख पाते, एक बच्चा प्रॉपर बैलेंस जो है उसको मेंटेन नहीं कर पाता, वो गेम कोई नहीं खेल पाता, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में प्रॉपर पार्टिसिपेट नहीं कर पाता, मुश्किल फील करता है। इसी तरीके से अगर वो ड्राइविंग कर रहा है, वो कार चलाना चाहता है, तो कार ड्राइव करते हुए उसे मुश्किल पेश आती है। तो ये चीज़ें इसमें शामिल होती हैं, और इसके साथ साथ फाइन मोटर एक्टिविटीज़ जो हैं वो भी मुतासिर हो सकती हैं, उसका भी ख़तरा रहता है। जैसे राइटिंग है, आप हाथ की मूवमेंट को प्रॉपर जो है ना वो नहीं कर पाते। इसी तरीके से किसी चीज़ को उठाना हो तो आपके हैंड की जो ग्रिप है वो प्रॉपर नहीं होती, लूज़ हो जाते, चीज़ गिर जाती है, पूरा काबू नहीं कर पाते, आप फोकस नहीं कर पाते, स्ट्रेंथ नहीं होती। तो एक्चुअली ये मसल से रिलेटेड है कि आप जो है प्रॉपर, एक बच्चा जो है वो प्रॉपर मूवमेंट जो है, कोऑर्डिनेशन जो है वो नहीं कर पाता। ये बेसिकली है। अच्छा, इसमें हम इसके साइंस और सिम्टम्स की बात करें डिस्प्रैक्सिया की, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे हम बात कर रहे थे कि इसमें किसी भी बच्चे की कोऑर्डिनेशन मुतासिर होती है। आप देखते हैं कि अगर एक बच्चा बैलेंस क्रिएट नहीं कर पा रहा, मेंटेन नहीं कर पा रहा, प्रॉपर मूव नहीं कर पा रहा, तो ये भी एक इंडिकेशन होती है कि ये बच्चा जो है हो सकता है डिस्प्रैक्सिया का शिकार हो। इसी तरीके से आप, जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि एक बच्चा जो है वो ड्राइविंग सीखना चाहता है, तो वो सही तरह से जो है ना ड्राइविंग नहीं कर पाता, कार को ड्राइव नहीं कर पाता, मुश्किल फील करता है। एक ये इशू है। और फिर छोटे छोटे घर के जो मामलात होते हैं, जैसे ड्रेसिंग का है, कपड़े नहीं बदल सकता, बटन नहीं बंद कर सकता सही तरह से, उसमें मुश्किल फील करता है। डेली लिविंग की जो स्किल्स हैं वो मुतासिर हो जाती है। इवन कि बच्चा लिख नहीं पाता, ड्रा नहीं कर पाता, उसमें भी मूवमेंट ज़ाहिर है, उसमें हाथ की मूवमेंट है, उसमें बॉडी की मूवमेंट है, उसका कंट्रोल और बैलेंस का होना उसमें मुश्किल फील करता है। और सोशल सिचुएशंस में डिफरेंट जो फंक्शंस हैं, डिफरेंट जो काम हैं, वो एक्टिविटीज़ हैं, वो परफॉर्म नहीं कर पाता,
उसमें भी वो मुश्किल महसूस कर रहा होता है। इवन कि वो अपने इमोशंस को सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाता इसी वजह से। और ये जो चंद एक चीज़ें हैं, ये साइंस कह लें, आप इनको सिम्टम्स कह लें। अगर ये कहीं आप देखें बच्चों में कि ये चीज़ें बच्चे आपको नज़र आए कि ये चीज़ें बच्चों में हैं, तो उससे एक आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ऑब्ज़र्वेशन के ज़रिए। एक टीचर है या इवन के पेरेंट्स हैं घर में, तो वो बच्चों के हवाले से एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, आइडिया आपको हो सकता है कि ये बच्चे शायद डिस्प्रैक्सिया का शिकार हों, मूवमेंट और कोऑर्डिनेशन का जो मसला है उसका शिकार हों। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो हमने बात की है। इसके बाद हम बात करेंगे कि अगर ये चीज़ सामने आ जाए तो इसका हल क्या है। जो फिज़ियोथेरेपिस्ट है वो प्रॉपर एक्सरसाइज बताएगा बच्चे को, वो कुछ ऐसी टेक्निक्स बताएगा, फिज़ियोथेरेपी करेगा। तो उससे वो फिज़ियोथेरेपी बेसिकली वो मूवमेंट है, हाथ की मूवमेंट है, बॉडी की मूवमेंट है, लेग्स की मूवमेंट है। तो प्रॉपर एक पोस्चर जो है वो क्रिएट करेगा, तो उससे मूवमेंट जो है वो फ्लेक्सिबल होगी, तो इससे बेहतरी आ सकती है। इसी तरीके से ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं, वो भी बच्चे को देख सकते हैं। बेसिकली तो बच्चे की मूवमेंट पे फोकस करना होता है और उसकी मूवमेंट और कोऑर्डिनेशन को बेहतर करना होता है, बैलेंस में लेके आना होता है। यहाँ पे एक और बात कि क्या दूसरी कंडीशंस भी इसके साथ हो सकती हैं। बच्चे को अगर किसी को डिस्प्रैक्सिया हो तो उसके साथ और भी कोई चीज़ अटैच हो सकती है, तो इसका जवाब भी दिया जाता है। रिसर्चर्स ये बताते हैं कि जी इसमें भी चांस है कि बच्चे को और भी चीज़ें हो सकती हैं, इसमें प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जिसमें एक आता है ADHD। इसे कहा जाता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर्स। ये भी मामला हो सकता है। इसके साथ साथ डिसलेक्सिया भी हो सकता है, हमने बात की थी एक वीडियो में। इसी तरीके से ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी हो सकता है, ये हम बाद में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इसको डिटेल से। और बताया जाता है कि डिसकैलकुलिया भी हो सकते हैं, क्योंकि उसमें भी जब आप मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को डील करते हैं और लिखते हैं उसको, तो उसमें भी मूवमेंट और कोऑर्डिनेशन और बैलेंस और ये चीज़ें उसमें आ जाती हैं। उसमें डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग जो है वो होती है। इसी तरीके से कुछ ये भी बताया जाता है कि ऐसे बच्चों को जो डिस्प्रैक्सिया का शिकार होते हैं, तो उनको डिप्रेशन भी हो सकती है, उनको एंग्जाइटी भी हो सकती है, ये भी चीज़ें सामने आ सकती हैं। इसकी काजेज़ की अगर बात करें कि ये क्यों होता है डिस्प्रैक्सिया, तो रिसर्च ये बताती है कि इसकी कोई नोन काजेज़ नहीं है, बट ये बताया जाता है कि कुछ बच्चे जो है जिनको डिस्प्रैक्सिया होता है वो फैमिली में चलती है, ये हिस्ट्री होती है, यानी पेरेंट्स के पास कुछ ऐसा था तो बच्चों में ट्रांसफ़र हो गया। तो हम कह सकते हैं जेनेटिकली और हेरेडिटी जिसे कहा जाता है, तो एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक जो है वो जेनेटिकली ये ट्रांसफ़र हो जाता है, ये भी इसमें है। और दूसरा बताया जाता है कि इसमें जो काज होती है वो ये है कि अगर बच्चा जो है एक प्रॉपर जो टाइम होता है पैदाइश का, जितने वीक्स होते हैं प्रेगनेंसी के बाद, अगर उससे पहले प्री मैच्योर बर्थ हो जाती है तो ये भी एक इशू हो सकता है। उससे भी जो मूवमेंट है, कोऑर्डिनेशन है, बैलेंस है, वो बच्चे का मुतासिर हो सकता है। तो ट्रीटमेंट की बात हम कर रहे थे कि इसमें फिज़ियोथेरेपिस्ट जो है वो थेरेपी जो है वो करते हैं, उससे एक बेहतरी आती है। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं, बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं जिससे कोऑर्डिनेशन, बैलेंस बेहतर हो सकता है। इसी तरीके से कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जो है वो भी करवाई जा सकती है, यानी प्रॉब्लम्स को बच्चा किस तरह मैनेज करेगा, हैंडल करेगा, डिफरेंट जो सामने आ सकते हैं। और इसके साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी बताई जाती हैं कि अगर ये आप कर लें या बच्चों से करवाएं तो इससे काफ़ी हद तक बेहतरी आ सकती है। अगर बच्चे रेगुलर एक्सरसाइज करते रहें, अपना वज़न कंट्रोल में रखें और डाइट प्रॉपर लें, इसी के साथ ओबेसिटी ना होने दें, मोटापा ना होने दें, और प्रॉपर एक शेड्यूल बनाएं एक्सरसाइज का, वर्जिश का, वॉक का, तो इससे अगर आप अपने आप को फिट रखते हैं तो बहुत बेहतरी आ सकती है, और बल्कि डिस्प्रैक्सिया का शिकार भी नहीं होंगे। इसके साथ साथ आप बच्चों को बता सकते हैं कि वो मुख्तलिफ़ काम जो हैं घर के वो कैसे करें, तो उनको समझाया जा सकता है, उनको सिखाया जा सकता है, उनकी हेल्प की जा सकती है।
तो इससे भी आप उनको बेहतर कर सकते हैं, उनकी मूवमेंट को बेहतर बना सकते हैं। ये कुछ टेक्निक्स हैं जो घर वाले भी और फिर टीचर्स भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में बच्चों से ये करवा सकते हैं, जिससे बच्चे बेहतरी महसूस करेंगे। डिस्प्रैक्सिया जो है, अगर किसी बच्चे के साथ है ऐसी सिचुएशन, तो सबसे बुनियादी बात ये है कि एंग्जाइटी और डिप्रेशन में जाने की बजाय इसका अगर हल निकाला जाए और प्रॉपर जो है फिज़ियोथेरेपी करवाई जाए, एक्सपर्ट्स को दिखाया जाए और बच्चे की मदद की जाए, उसको गाइडेंस प्रोवाइड की जाए, काउंसलिंग की जाए और फिर उसको सपोर्ट दी जाए प्रॉपर जहाँ जहाँ उसको ज़रूरत है, तो हम बच्चे की बहुत ज़बरदस्त हेल्प कर सकते हैं, जिससे उसकी मूवमेंट बेहतर हो सकती है, वो अपने आप को ईज़ी फील कर सकता है और रोज़मर्रा ज़िंदगी के जो मामलात हैं, जो काम हैं, उनको बहुत बेहतर तरीके से वो अंजाम दे सकता है अगर उनकी प्रॉपर हेल्प की जाए और सपोर्ट की जाए। तो ये पेरेंट्स भी कर सकते हैं, ये टीचर भी कर सकते हैं, सबकी ज़िम्मेदारी, इवन के मुआशरे की ज़िम्मेदारी है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की ज़िम्मेदारी है। तो यहीं पे इसको ख़त्म करते हैं आज के इस लेक्चर को। मैं उम्मीद करता हूँ कि डिस्प्रैक्सिया के हवाले से आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, इस कंसेप्ट को आपने समझ लिया होगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह बात करेंगे किसी टॉपिक के हवाले से। अपना ख्याल रखिएगा, हमेशा खुश रहें, सेहतमंद रहें, दूसरों को भी खुश रखें। अल्लाह हाफ़िज़।